तो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, अनुष्का पढ़िए। Find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining 4, -1 and -2, -3. मैथमेटिक्स में क्वेश्चन लगाने से पहले एक बार, दो बार, तीन बार आप आराम से जरूर पढ़ें, उसकी मीनिंग समझे पहले कि क्वेश्चन पूछ क्या था। इन्होंने क्वेश्चन को पढ़ दिया, रीड कर दिया, ठीक है ना। अगर मैं एक बार आप पढ़ दीजिए इसी क्वेश्चन को। Find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining 4, -1 and -2, -3. अब इसका मतलब कितने लोग समझ गए हैं? मतलब जो क्वेश्चन है इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। हाँ आशा, दो पॉइंट है जिनका कोऑर्डिनेट 4, 1 है और -2, -3 है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। हमको 3 पार्ट्स में डिवाइड हो। इसके अलावा कोई बताना चाहता है? एक मिनट जरा सा पहले हम थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। हाँ जरा इसका नाम हम लिख लेते हैं, ए बी लिखने कोई समस्या नहीं। No, sir. कोऑर्डिनेट आप हमको बता सकते हैं, बोल दीजिए। 4, -1 4 -1 और -2, -3. -2 -3, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद बात करते हैं। इन्होंने कहा कि इसके 3 पार्ट्स किए गए हैं ना, 3 पार्ट्स। अब 3 पार्ट करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, 3 टुकड़े करने के लिए, 3 सेक्शन बनाने के लिए यहाँ पे 2 दीवार खींचनी पड़ेगी ना, एक यहाँ एक 2। आप भी इसमें कुछ बताना चाहते हैं? क्या है क्वेश्चन का मतलब? सर PQ पॉइंट बीच में ले लेना है। PQ पॉइंट ले लिया, PQ पॉइंट ले लिया। कोऑर्डिनेट अपने हिसाब से हम तय कर लेंगे, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट कुछ भी लिख सकते हैं। अब x1 y1 हम नहीं लिखेंगे, x2 y2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में फीड है कि x1 y1 तो किनारे होता है। तो इसलिए हम अपनी सुविधा के लिए स्मॉल a स्मॉल b ले लें, स्मॉल c स्मॉल d ले लें, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। लेकिन एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जो उन्होंने आशा ने गलत बताया है या इनकम्प्लीट बताया है। मैं सोच रहा हूँ कोई बच्चा उसको करेक्ट करना चाहता है, बोलिए। सर ट्राइसेक्शन कहा गया तो 3 इक्वल पार्ट्स में बांटा। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। तुम भी ये कहना चाहती थी 3 पार्ट नहीं, 3 पार्ट और 3 इक्वल पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 पार्ट और 3 इक्वल पार्ट, ट्राइसेक्शन, ठीक है ना। ट्राइसेक्शन मीन्स 3 इक्वल पार्ट। अब ये जो तीनों टुकड़े हैं ये बराबर हैं, अदरवाइज बराबर आपके हिसाब से तो कहीं भी लिख सकते थे। अब ये क्लियर हुआ कि AP, PQ और QB ये तीनों बराबर है। AP = PQ = QB, ये चीज आपको मेंशन है वहां पे, ट्राइसेक्शन, करेक्ट। क्लियर हो गई बात। अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना P का कोऑर्डिनेट मतलब AB की वैल्यू, CD की वैल्यू। अभी मिलेगा कैसे? आपको तो चाहिए एंड पॉइंट्स, तो आपको मालूम है सेक्शन फार्मूला अप्लाई करने के लिए आपको रेशियो चाहिए, और रेशियो इसने दिए नहीं। ध्यान दिया आपने? पहले क्वेश्चन में रेशियो दिया था 2:3, इसमें इसने क्वेश्चन दिया नहीं, रेशियो दिया नहीं। तब यही चीज मैथमेटिक्स में वो उलझा दे दिया है लेकिन छुपा दिया है। अब आपको यहाँ पर ढूंढना है वो है क्या रेशियो। देखो मैंने हाथ उठा लिया। अब आप ये जानते हो कि तीनों इक्वल हैं, इट मीन्स अगर तीनों का एक नाम दे दिया जाए, x भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई भी x y z कुछ भी लिख सकते हो। एज्यूम कर लो कि x है, तो ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा। x हम अक्सर अपने फार्मूला में यूज करते हैं, इसलिए हम x की जगह k ले लेते हैं, k और k। हम अपने फार्मूला में x यूज करते हैं ना, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, वही x ना समझ लें, हमने नाम k रख दिया, कोई कंफ्यूजन। अब जरा सोचो भाई, आराम से एक एक पॉइंट निकालते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए q को भूल जाओ, अभी समझो ही नहीं कि q यहाँ पे लिखा गया है, हटा दो। अब p क्या कर रहा है? AB को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, एक हिस्सा AP है, दूसरा हिस्सा PB है। तुम उसको दिमाग से हटा दिए हैं कि q भी कोई। अब देखो क्या यह सेक्शन फार्मूला लग सकता है? यस सर। अब आप ध्यान से देखो तो आपको AP/PB की क्या वैल्यू दी गई है? सर 1/2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, और अगर मैथमेटिकली समझे तो K/2 के लिख सकते हैं।
और के कैंसिल दैट इज 1/2। तो आपको ये मैं समझाने के लिए इस तरह से कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट 1/2 लिखना, ठीक है ना। ये तुम्हें समझाने के लिए कि आखिर में 1/2 क्यों लेंगे। तो समझ में बात आ गई भाई। ए बी सी 3 सेक्शन थे, बी और सी मर्ज कर दिया, तो ए सेक्शन और उसी का नाम बी रख देंगे। दोनों बच्चे बी और सी के बच्चे एक साथ बैठ रहे हैं ना, मर्ज हो गया। तो अब यहाँ पे सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, हाँ, लगा सकते हैं। लगा सकते रेशियो पता चल गया, दैट इज m1 m2 m1 m2, m1 की वैल्यू 1 m2 की वैल्यू 2। तो यहाँ पर 1 2 हो जाएगा। तो चलिए x लिखते हैं, x इक्वल टू फार्मूला बताइए। हाँ श्रेया फार्मूला बताइए x का। So m1x2 m1x2 plus m2x1 जी upon m plus n. m1, हाँ m1 प्लस m2, कई लोग इसको mn रेशियो में डिवाइड करना पढ़े रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके दिमाग में mn चलता है तो वो भी करेक्ट है, ठीक है। m1 m2 की जगह mn भी चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हाँ आयुषी ना तुम्हारा नाम, वैल्यू पुट कीजिए। x की क्या वैल्यू पुट करूं अभिनव, x की क्या वैल्यू पुट करूं। हाँ नेक्स्ट आप बोलिए। x की जगह भी कुछ पुट करना पड़ेगा, कोई बता सकता है x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा। सात्विक, हाँ द्विवेदी जी, सर 4। आप श्रेया नहीं पता सर हाँ बोलिए। सर ए और अनुष्का एब्सोल्यूट, अभिनव और अनुष्का करेक्ट बोल रहे हैं। अब दिमाग को हमेशा वही रखो, आपका x1 y1 कहाँ होता था, होता था कि नहीं होता था। yes, x2 y2 कहाँ होता था, यहाँ होता था कि नहीं। हाँ, xy कहाँ होता था, यहाँ होता था कि नहीं। yes, x के प्लेस पे क्या दिख रहा है a। अब आप x निकाल दोगे, x तो आपके वहां पे दिख ही नहीं रहा कहीं, yes, तो x की क्या वैल्यू है यहाँ पर, a है। ध्यान से देखो a है कि नहीं है, yes, sir, है। है ना। तो हमने कहा x के प्लेस पर a, इसीलिए क्योंकि आप x निकालेंगे, x तो कहीं है ही नहीं, तो हम a। आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़िए। वैल्यू बोलो जल्दी। सर -2 into 4। चलो सात्विक तुम इसमें वैल्यू पुट करो। A equal to 1 1 into इंटू 4, sorry, 1 into -2 -2 plus प्लस 2 2 into इंटू 4, करेक्ट। upon ठीक है, डायग्राम से भी आप ढूंढने का ना, डायग्राम से एकदम आसान हो जाता है। डायग्राम देखा करो, ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ एक पूंछ बनी है, यहाँ उसका सिर बना हुआ, मुंह बना हुआ सांप का। चलिए आगे क्या होगा, अपान में 1 plus 2 1 + 2 कैलकुलेट कर लेते हैं, इसी को आगे यही कैलकुलेट कर लेते हैं। आगे कितना हो जाएगा, -2 + 8/3 कितना आएगा, 5/3 आएगा क्या, नहीं 6/3, 6/3 दैट इक्वल टू 2। एक ही लाइन में लिख दिया, कोई समस्या लगाते रहिए, लगा लिया क्या कंटिन्यू, अच्छा कोई बात नहीं, समझ लीजिए बात लगाइए। अब हम x का फॉर्मूला y का अप्लाई करते हैं। y इक्वल टू किससे भी कम पूछे, आज से फॉर्मूला बोलो। m1y2 m1y2 plus m2y1 जी by m1 m2 m1 + m2 ना, m1 m2 3 टू हो जाएगा। चलिए अब वैल्यू पुट करेंगे कौन, हाँ जी आप बोलिए, क्या नाम है, हिमांशु बोलिए ना। सर b plus m1 कितना 1, हाँ सॉरी यहाँ b इक्वल टू ना, तो b Yes, sir. हाँ कितना 1 into 1 into -3 -3, वेरी गुड, प्लस 2 2 into 2 into -3 ये -1 -1 होल अपान so 1 1 प्लस 2 सॉल्व किया जाएगा, कितना होगा -3 -2/3, करेक्ट है कि कहीं डाउट है, देख लीजिए कितना आ गया, -5/, चेक करो जरा। तो देखो अब इसका मतलब हम दोनों को कंबाइंड लिख देते हैं, देयरफॉर AB इक्वल टू
ए बी क्या वैल्यू आ गई, x की आ गई 2 और y की आ गई मतलब b की आ गई -5/x, मतलब a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -5/3, तो a b इक्वल टू एक रिजल्ट आपको मिल गया। अब ये रिजल्ट मिला, एक पॉइंट p का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब एक को हमने मिटा दिया था, उसको वापस लाएंगे। क्यों नाम लिखा था ना आपने, कोऑर्डिनेट क्या माने थे, c, d जो किए थे। तो अब ये आपका xy यहाँ से शिफ्ट हट जाएगा। अब हमारा p से कोई मतलब नहीं, थोड़ी देर के लिए p को भूल जाओ, मिटा दो यहाँ से, यस सर। ठीक है ना। p को मिटा दे रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूज ना हो इसलिए मिटा देता हूँ। आप अपनी कॉपी में मत मिटाइएगा, काट दिया वो समझाने के लिए। अब सी डी, अब आपका xy यहाँ पर है। अब आपका रेशियो कैसे मिलेगा, ए क्यू अपान ए से क्यू। अब सेक्शन ए और बी को मर्ज किया गया, दोनों को एक में कर दिया, ए क्यू अपान क्यू बी। कितना आ गया रेशियो, 2/1। ध्यान से देखो कितना आएगा, 2, दो पार्ट एक हो गए तो 2/1। अब आपका ये m1 m2 बनेगा, यहां पर m1 m2 हुआ, ध्यान रखना इसके लिए। अब ये 1 2 हट जाएगा, अब की बात 2 और 1 बनेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है ना, डाउट है क्या, डाउट तो नहीं ना। अब बिल्कुल फार्मूला उसी तरीके से लिखो, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और वैल्यू पुट किया जाए, वैल्यू पुट कर लीजिए। और तो देखो हमने x की वैल्यू को पुट कर दिया और इसको सॉल्व किया तो हमारा आगे रिजल्ट 0/3 दैट इक्वल टू 0। अब सिमिलरली y निकालेंगे, y इक्वल टू, अच्छा एक चीज और यहाँ पे लिख दूं, ये x की वैल्यू थी लेकिन ये x तो आपका क्या है, c है। यहाँ पर x क्या है, c है, तो यहाँ पर c इक्वल टू आपको मिला है, ध्यान रखना c इक्वल टू ये मिला है, ठीक है। ये इधर c इक्वल टू बीच में, ठीक है, c इक्वल टू वो वैल्यू मिल गई। अब y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 और कैलकुलेट कीजिए। m1 आपका 2 होगा, 2 इंटू माइनस 3 प्लस 1 इंटू -1 और इस तरीके से ये वैल्यू हो जाएगी 2 + 1। सॉल्व करो, ये आपका y कितना हो गया, d, तो d इक्वल टू आपको मिलेगा, यही लिख देता हूँ, d इक्वल टू, इसी को सॉल्व करने अलग से लिख दूंगा, -6 -1/3 -7/3 आ रहा क्या, चेक करो। तो आपको मिल गया d इक्वल टू -7/3, ये वैल्यू आ गई और यहाँ पर c की वैल्यू आ गई थी 0, तो सी डी एक साथ लिख लो, c, d इक्वल टू क्या मिलेगा, 0, -7/3। तो अब आपको ये दूसरा पॉइंट मिल गया, पहला पॉइंट यहाँ मिला था और ये दोनों पॉइंट मिल गए, आपके आंसर हो गए। तो सॉल्यूशन में लिखिए, आंसर में लिखेंगे क्या, रिक्वायर्ड पॉइंट्स मतलब कोऑर्डिनेट, पॉइंट्स आर 2, -5/3 एंड 0, -7/3। इस तरीके से आपको 2 पॉइंट पूछ रहा था और दोनों पॉइंट आपने यहाँ पर निकाल दिए, ठीक है। गॉट इट, Yes. समझ गए सब लोग, वेरी गुड।